हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर 4 है। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की कुछ बातें चल रही थी। रेजोनेंस में अपन ने रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ाना सीख लिया और कौन से कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं वो सारी चीजें अपन क्लियर कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे आगे लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उनकी स्टेबिलिटी की सारी चीजें वहां पे लास्ट लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। ओके, तो यहां पर अपन जो प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, जिसे प्लस आर माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस एम शो करते हैं, उनकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को अब अपन कर सकते हैं क्योंकि अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन कर लिया और रेजोनेंस ये हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा? ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है, उसे बोलेंगे लोकेलाइज्ड लोन पेयर। यानी लोन पेयर जो रेजोनेंस में नॉट पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ऐसा लोन पेयर होगा लोकेलाइज्ड लोन पेयर। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास यहां पर ये डबल बॉन्ड और ये NH है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। क्या ये जो लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या? नहीं भाई, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर बात करें अपन डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर ऐसा लोन पेयर होगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी वो जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग लेगा। ओके, तो यहां पे बोल सकते हैं डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट मतलब उसमें भाग लेगा, यानी लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। फॉर एग्जांपल यहां डबल बॉन्ड और यहां NH बनाते हैं। अब देखो, ये जो यहां पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? ये लोन पेयर यहां पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ, तो इसे बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो उसे बोलते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो एक एग्जांपल करते हैं, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा लोन पेयर लोकेलाइज्ड है और कौन सा डीलोकेलाइज्ड है। ठीक है, जैसे अपन बात करें, यहां पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड यहां पे लगा देते हैं। चलो ठीक है, इसको डबल बॉन्ड रहने देते हैं, ये डबल बॉन्ड। अब इसमें इस लोन पेयर को बताना है, ये जो लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ सर, ये करेगा। ये यहां पे जाएगा और ये बॉन्ड यहां पे चले जाएगा, यानी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कौन सा है? डीलोकेलाइज्ड। ओके, इतनी बात की है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे NH डबल बॉन्ड, अब इसमें एक लोन पेयर यहां पर है और एक लोन पेयर यहां पर है।
अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड है और कौन सा डीलोकलाइज है, ये बताना है। देखो ये वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर सकता है, यानी ये रेजो करेगा, रेजोनेंस अगर ये करता है तो इसे क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। ओके, ये लोन पेयर नो रेजो, रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, रेजोनेंस में अगर भाग नहीं ले रहा है तो इसे बोलेंगे लोकलाइज्ड। लोन पेयर, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कोई लोन पेयर नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ब्रिज हेडेड रूल पता है आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे ये लोन पेयर, ये हो गया, ये ब्रिज हेडेड कार्बन हो गए। अब बताना है इसमें आपको कि ये जो लोन पेयर है, ये यहां पर जो लोन पेयर है और यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज बना लो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना लो, क्या ये जो लोन पेयर है ये भाग लेंगे, बताओ। ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस किया तो डबल बॉन्ड यानी sp2 कार्बन बन जाएगा ये। और आप जानते हैं कि ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, ये ब्रेग्स रूल पता है ना, 4 बार बता चुका आपसे पहले कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे ना तो sp2 आएगा ना ही डबल बॉन्ड आएगा, यानी डबल बॉन्ड आते हैं sp2 हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी वो। ओके, तो ये लोकलाइज्ड है, यानी ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे, नो रेजो मतलब लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर, इतना सही समझ में आ रहा है। यानी जो लोन पेयर रेजोनेंस में अगर भाग ले रहा है उसे बोलेंगे डीलोकलाइज्ड, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके, ये ब्रिज हेडेड कार्बन वाला सिस्टम समझ में आया आपको। ओके, चल ठीक है, एक क्वेश्चन करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, चल ठीक है। अब क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, और एक है आपके पास एग्जांपल ये वाला OH, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब बताओ कौन सा लोकलाइज्ड है कौन सा डीलोकलाइज्ड, पहले देख लो। देखो ये है चार्ज, क्या ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, यानी यहां पे क्या होगा, नो रेजो। कौन, लोन पेयर, भाई वैसे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना, लोन पेयर रेजो में नहीं जा रहा है, लोन पेयर रेजो में नहीं जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ पे देखो ये लोन पेयर तो यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, इसकी तो सारी स्ट्रक्चर फिनोल की तो बता चुका ना मैं तुम्हारे को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है तो उसे बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, इतनी बात क्लियर हुई क्या ये चीज आपको, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में चीजें क्लियर। चले आगे। जैसे लोकलाइज डीलोकलाइज पढ़ लिया, अब देख रेजोनेंस के जो कुछ टाइप है उनको भी यहाँ पे सल्टा लेते हैं, इक्विवेलेंट है, क्रॉस है, ठीक है, एक्सटेंडेड है। उनको पहला है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन,
साथ साथ पढ़ेंगे एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब एक्सटेंडेड क्या है और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है? देखो, अगर आपके पास कॉन्जुगेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो वो होगा एक्सटेंडेड। क्रॉस का मतलब दोनों डायरेक्शन में हो, बाई डायरेक्शनल हो अगर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तो होगा। अब कैसे, देखो एक बार समझो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्सटेंडेड समझाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप बताओ, एक तो ये कंपाउंड है, इसमें ये जो है लोन पेयर ये रेजोनेंस कैसे कर रहा है? ये यहां जा रहा है, डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड फिर आगे जाएगा। तो यहां पे देखो एक डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इसका, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे इस साइड, ठीक है। अब देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन समझो एक बार। ये यहां पे ऑक्सीजन, इस पे आपकी लोन पेयर और एक ये। अब देखो इसको देख लो, आगे और बढ़ा दो एक एक सीरीज, ठीक है। इसको देखो, अब इसमें आपको क्या पता चलेगा? ये लोन पेयर है, मान लो ये लोन पेयर यहां पे और ये डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा, यानी इधर ये ऐसे भी कर सकता है। अगर मान लो इस लोन पेयर को आप इधर करवाना चाहो तो ये यहां पे भी आ सकता है और डबल बॉन्ड आगे जा सकता है। यानी ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये दोनों तरफ कॉन्जुगेशन कर सकता है, इधर भी कर सकता है उधर भी कर सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल है। इसे क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल फ्लो, बाई डायरेक्शनल फ्लो समझ गए? यानी इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है, दोनों साइड हो रहा है इसमें कॉन्जुगेशन। इधर ये लोन पेयर अगर इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे उठ के नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, ठीक है। ये यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा, यानी अगर इधर जाएगा तो इधर उधर भी जा सकता है या इधर भी आ सकता है। यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड में एक ही साइड, ये लोन पेयर इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, CH3 ग्रुप है बस। तो लोन पेयर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब देखो इनमें से सर अगर हमारे पास दोनों आ जाए तो इनकी स्टेबिलिटी बताओ। तो जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड, वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए अगर आपके पास एक्सटेंडेड की और कॉन्जुगेट क्रॉस कॉन्जुगेशन की, तो आप बोलेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड की है वो ज्यादा स्टेबल है, और ये होता है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ओके, इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो, जैसे एग्जांपल करो। आपको बताना है पहले तो कि क्रॉस किसमें है और एक्सटेंडेड किसमें है, उसके बाद में आपको उनकी स्टेबिलिटी पे चर्चा करनी है अपने को। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव बना ले, नेगेटिव बना ले, कुछ भी, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक तो है आपके पास ये कंपाउंड, दूसरा है ये यहाँ पे प्लस चार्ज और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें पहले तो आप बताओ किस में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, किस में हो रहा है एक्सटेंडेड। ये देखो एक्सटेंडेड में एक डायरेक्शन में रेजोनेंस होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्रॉस में देखो क्रॉस इधर भी करेगा इधर भी करेगा। देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक्सटेंडेड, ऐसे जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है, कॉन्जुगेशन। अगर दोनों साइड जा रहा है तो क्या हुआ? क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है वो, ठीक है। और क्रॉस वाला कम स्टेबल होता है और एक वाला एक्सटेंडेड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहां पे देखो इस पॉजिटिव चार्ज को ये यहां, ये क्या कर सकता है, रुको एक मिनट, इसको करवा लो। इसमें फ्लो कैसे होगा?
यहां फिर यहां, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, इसमें रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंडेड। यहां पे देखो ये रेजोनेंस देखो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, यानी दो डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव के। देखो इधर भी पॉजिटिव हो सकता है और इधर भी पॉजिटिव के साथ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोलेंगे आप, ये हो गया क्रॉस। अब बताओ स्टेबिलिटी भी बताओ। एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल, तो यानी ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये कम स्टेबल होगा, यानी मोर स्टेबल। और ये हो गया लेस स्टेबल। तो क्या आपको एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ में आया क्या? ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बारे में देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, देखो इक्विवेलेंट वर्ड को समझो। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल से आ रहा है ना कुछ, इक्वल इक्वल जैसा। अगर मैं ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं जो बिल्कुल सेम हो, शक्ल उनकी ऐसी हो बिल्कुल सेम, हूबहू इक्वल, तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इनकी जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है और सबका कंट्रीब्यूशन होता है ना वो भी सेम रहता है। सेम शक्ल के होते हैं ये। सर कैसे, समझाओ एक बार। देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, अगर आपको ट्रिक लिखनी है ना, देखना है ना, तो लिख लो सेम शक्ल की, सेम शक्ल के। सेम शक्ल के मतलब एक जैसे ही दिखेंगे आपको। आप देख लेना इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सेम होगी और कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। इनका कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। सर समझ में नहीं आया कैसे, क्या हो रहा है इसमें। देखो जैसे ये है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे प्लस चार्ज, ठीक है सर। एक ये है, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इसको यहां पे लेके जाओ, प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा, ठीक है सर बना दो। अगर इसको बॉन्ड को यहां पे उठा के ले गए तो क्या होगा, प्लस चार्ज यहां पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले इसकी, ले तू पकड़ भाई, क्या पकड़ेगा, जो तू पकड़ सकता है। ये प्लस चार्ज यहां पे आ गया, ठीक है। अब मेरे को बता, क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई वो सेम दिख रही है क्या, शक्ल सेम है क्या? यानी मैं हूं, मेरी जैसी शक्ल का ये तीनों सेम शक्ल के, ये तीनों सेम शक्ल के हैं क्या? एक इस कोने पे पॉजिटिव चार्ज, इससे अपोजिट, यहाँ पे देख सामने डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सामने डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सामने डबल बॉन्ड, सेम सेम दिख रहे हैं ना तेरे को। पर अपन ने तो आरएस बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेजा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको क्या करो, डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे भेज दो, डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दो तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, खत्म बात।
और इसमें क्या किया, इसमें रेजोनेंस किया, इसको यहाँ भेजा, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ, इसको कहाँ पे भेजा, यहाँ पे भेजा, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किया है। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर बनेगी तुम्हारे पास, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई, हुई ना, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। अब इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना चाहे तो कैसे बनाओगे आप, ये ट्राइंगल है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों कॉर्नर्स पे घूम रहा है ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीनों में घूम रहा है ना, तीनों कॉर्नर पे। तो आप इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, सर्कल डॉट 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 सर्कल और प्लस। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है तीनों कॉर्नर पे घूम रहा है। इतनी बात क्लियर हुई क्या है? ओके, तो अब लिख लो इसकी स्टेबिलिटी। इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम होगी, तीनों की स्टेबिलिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्टेबिलिटी सेम होगी। ओके, इतनी बात। जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना, अगर आपको नॉर्मल रेजोनेंस मिल जाए उससे ज्यादा स्टेबल होता है। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे आपके पास है CH3COO- एंड फिनॉक्साइड PHO-। ये है फिनॉक्साइड आयन और ये है CH3COO- आयन। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ये ज्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन। सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है फिनॉक्साइड आयन में, अबे इसमें भी तो हो रहा है रेजोनेंस। एक चीज ध्यान रखना, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आए, और आपके एनसीईआरटी और आपके सिलेबस में यही एग्जांपल है, इसके अलावा एग्जांपल ही नहीं है यार। आपके सिलेबस में आएगा तो ये आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं, कंफर्म है, लिख के ले ले। ठीक है, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों में तो ये एग्जाम्पल है और ये तो करवा रहा हूं ना। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाए किसी भी अदर स्ट्रक्चर के साथ में, तो आपको देखना है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे CH3COO- का इक्विवेलेंट रेजोनेंस कैसे बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-। अब इस O- को यहाँ पे ले आओ और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दो, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3C, यहाँ पे O- और ये डबल बॉन्ड O। ओके, तो आप मेरे को बताओ ये क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इनमें है क्या, है ना। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, क्वालिटी रेजोनेंस है, ये क्वालिटी है भाई इसमें, ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की बनाओगे 4-5 स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे फिनॉक्साइड आयन, फिनोल की जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना आपने, उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते तो वो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। जैसे यहाँ पे O- है, ये डबल डबल, यहाँ पे सिंगल। ठीक है, इतने बहुत। अब क्या करो, इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे ले आओ, डबल बॉन्ड को यहां पे, तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनाते जाओ आप। कैसे बनेगी ये देखो, यहां पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज तो ले ले, यहाँ पे नेगेटिव को उठाया तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर फर्दर क्या करो, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ घुमाओ, इसको यहाँ पे घुमा दो, यह डबल, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे, फिर फर्दर बना दो। अब क्या करो, नेगेटिव को यहाँ पे, डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये डबल, यहाँ पे डबल बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे चला गया तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव के पॉजिटिव तो होता है, नेगेटिव जब OH होता है तब डालते हैं ना अपन। ठीक है, तो ये फर्दर सेम स्ट्रक्चर वो बन जाएगी जो अपन ने पहले बनाई थी। ये ले, तो ये सर इसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, फिनॉक्साइड आयन के। ये क्या है, ये PHO है, PHO नेगेटिव। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, इस फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर सर देखो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, सेम नहीं है। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये वाली और ये वाली डिफरेंट है। ठीक है, सारी आपस में डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल देखो हूबहू सेम शक्ल की है,
तो आपको अगर मिल जाए इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर तो वो ज्यादा स्टेबल, यानी CH3COO- ज्यादा स्टेबल होगा फिनोक्साइड से, यानी ये स्टेबिलिटी है। कारण क्या है, इसमें है इक्विवेलेंट रेजो, यानी क्वालिटी है भाई, क्वालिटी रेजोनेंस है इसमें। इतनी बात क्लियर, ये चीज समझ में आई क्या? आगे चले, चलो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं तुम्हारे को, बॉन्ड लेंथ वाला। उसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझो, एक बार लिखो नोट्स में, देखो समझ में आएंगी सारी चीजें। ये अभी एग्जांपल करवाया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, देख लियो। पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते भाई। देख, आप बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। एक चीज में सिंपल सी चीज बताऊं तुम्हें, सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पार्शियल डबल है उसकी फिर कम, डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इससे कम। एक चीज और ध्यान रखना, जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। ये बात क्लियर? ये चीज स्पेशली रेजोनेंस में आपको तो ये चीज ध्यान रखना, डबल बॉन्ड फिर पार्शियल डबल और फिर सिंगल, यानी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की रेजोनेंस, फिर पार्शियल डबल की। पार्शियल डबल कब आएगा, जब वो रेजोनेंस कर लेगा तब पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और एक कंप्लीट डबल, इसे ये है पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये है कंप्लीट। एक एग्जांपल दे बताओ, जैसे ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूं मैं मान ले, और इसके साथ रेजोनेंस में ये बॉन्ड लगा दिया। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बताना है तेरे को इसमें कि जो यहां पे ये एक्स बॉन्ड लेंथ है और ये है वाई बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाई है और ये वाला डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक्स है। अब बताना है एक्स ज्यादा है या वाई। देखो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट है कि पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। तो सर पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड तब आएगा जब कोई चीज रेजोनेंस कर रही है भाई, है कि नहीं? तो यहां पे देख, यहां पे ये डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है ना। ये डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस किया तो क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, या ऐसे करवा लो इसको, रेजोनेंस करवा देते हैं अपन। ये देख, ये यहां और इसको यहां पे रेजोनेंस किया इसने, तो यहां पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल एक बार डबल, तो यानी पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे है। तो ये एक्स क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड है, और यहां पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, या फिर यहां पे रेजो है और यहां पे रेजोनेंस नहीं है, तो हो रहा है ये। तो रेजोनेंस है तब पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। सिंपल चीज बताऊं, अगर बॉन्ड लेंथ पूछे ना तो मेरे भाई देख लेना, अगर रेजोनेंस कर रहा है ना, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है ना, यानी रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड है, तो वो भाई पार्शियल डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस करेगा, एक बार सिंगल बनेगा एक बार डबल, तो पार्शियल डबल बोलेंगे ना उसको। इतनी बात, इतना सा समझ ले, कुछ याद नहीं रह रहा तो इतनी सी चीज तो समझ ले, अगर रेजोनेंस हो रहा है ना उसमें तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं है, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड की तो सबसे ज्यादा होती है, फिर अपन लगा दे चाहे रेजोनेंस हो या नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है उससे, तो है कि नहीं बात। जैसे एक क्वेश्चन लिख, इसके साथ में एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब बताना है इस पे आपको, यह है जेड,
अब बताओ क्या होगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है सर, रेजोनेंस नहीं है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की तो सबसे ज्यादा होती है, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा जाए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो जेड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड एक्स में है तो फिर एक्स आएगा और एक्स के बाद में आएगा वाई। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन करना है भाई, देख ले, इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन डाल के लिख के दे देगा तो क्वेश्चन ही हो गया, नहीं कॉन्सेप्ट ये चीज है, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर, चले आगे। अब रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस आर माइनस एम इफेक्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। रेजोनेंस पता है ना, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पाई बॉन्ड पे ये ऑपरेट होता है रेजोनेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, इतनी बात क्लियर। चलो देखते हैं, आप बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, आपके लिए तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस सेम है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस बोल दिया जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट को, पर आपके लिए सेम रखना है, मीजोमेरिक इफेक्ट आए या रेजोनेंस आए आपको सेम फंडा लगाना है, ठीक है। तो प्लस एम प्लस आर सेम है और माइनस एम माइनस आर सेम है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं प्लस आर ग्रुप और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं प्लस आर की। प्लस आर इफेक्ट क्या होगा रेजोनेंस में, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना पाई बॉन्ड के या बेंजीन के, उसको ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, किसको, अपने पी इलेक्ट्रॉन्स, किसको डोनेट कर देता है, पाई बॉन्ड हो या बेंजीन रिंग हो, इसको, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये क्या हो गया प्लस आर ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट टू पाई बॉन्ड या बेंजीन। ओके, जनरली पाई बॉन्ड या बेंजीन मिलता है इसलिए लिख दिया मैंने, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो ग्रुप होगा प्लस आर ग्रुप। कैसे, अगर आपके पास कंपाउंड है, एक कोई ग्रुप है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है, मान लो ग्रुप को मान लो जी, कोई ग्रुप जी है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है यहाँ पे, ये अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डोनेट कर रहा है तो इसे बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, प्लस आर ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं आगे, इनके एग्जांपल सारी चीज समझाऊंगा, प्लस आर ग्रुप कैसे पहचानते हैं वो भी। ओके, धीरे धीरे समझो एक बार। माइनस आर ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट यानी पाई बॉन्ड या बेंजीन से जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचता है, विड्रॉ करेगा, तो क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, ठीक है, फ्रॉम डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग। जनरली बेंजीन रिंग आपके सिलेबस में यही है, इसलिए इनसे खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। कैसे, जैसे अपन बात कर ले, कोई भी ग्रुप है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इनसे खींचता है, अगर विड्रॉ करता है इनसे, तो ये माइनस आर ग्रुप होगा। अब सर पहचाने कैसे माइनस आर ग्रुप कौन सा होगा, प्लस आर ग्रुप कौन सा होगा, बहुत दिमाग में खिचड़ी रहती है। अब सर पहचानेंगे कैसे, देखो सीधा सा फंडा बताऊंगा, एक बहुत शानदार तरीका, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, और अगर ये फंडा सीख लिया ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं। वैसे ट्रिक भी बता दूंगा कि कब प्लस आर होगा, कब माइनस आर होगा, कब प्लस आई होगा, कब माइनस आई होगा, उसकी बता दूंगा, पर ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपके पास रेजोनेंस हो रहा है कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अगर डोनेट कर रहा है वहां पे प्लस आर ग्रुप लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में, तो उसे बोलेंगे माइनस आर ग्रुप। प्लस आर और माइनस आर कहां पे लगेंगे, पहली चीज तो रेजोनेंस होना चाहिए, कंपाउंड में रेजोनेंस होगा ना तभी लगेंगे प्लस आर और माइनस आर, रेजोनेंस के ही तो इफेक्ट है ये, है ठीक है। अब रेजोनेंस हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन
क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। डोनेट करेगा तो प्लस आर और विड्रॉ करेगा तो माइनस आर। सर ये डेफिनेशन वगैरह ये चीज समझने की नहीं है हमारे को, तो ऐसा तरीका बता दो कि हम देखते ही बता दें। जैसे ये कंपाउंड लिखे हुए हैं ना, इसमें बस ऐसे देखते ही बता दें कि सर ये प्लस आर है, ये माइनस आर है, ये प्लस एम है, माइनस एम है। ठीक है, बताओ सीधा फंडा। देखो अगर आपके पास फंक्शनल ये जो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है, और अगर आपके पास मान लो मैंने लिख दिया इसको ए, फर्स्ट एटम पे आपको अगर लोन पेयर मिल जाए, फर्स्ट एटम पे क्या मिले हैं, लोन पेयर, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर मिल जाए, फर्स्ट एटम ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड पे नहीं, सेकंड पे जाना ही नहीं है। ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ये 2 लोन पेयर है, ठीक है जैसे, तो फर्स्ट एटम देखना है, सेकंड को देखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है सेकंड से। फर्स्ट एटम पे अगर आपको लोन पेयर मिल रहे हैं तो वो प्लस आर ग्रुप होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट एटम जो है उस पे डबल बॉन्ड से कोई चीज जुड़ी हुई है, फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ऐसा डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उसे बोलेंगे माइनस आर ग्रुप। बस फंडा यही खत्म हो जाता है। अगर सर किसी में डबल बॉन्ड भी आ रहा है उसके बाद में लोन पेयर आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको लिख दो, जो पहले आ रहा है उसको लिख दो, जो पहले आ रहा है उसको लिख देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देख ले तू, आजा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इतने क्वेश्चन है ये, इसमें कौन सा इफेक्ट है, इसमें कौन सा इफेक्ट है, सारा देखो क्लियर बताता हूं। जैसे OH आ जाए आपके पास, OH ऑक्सीजन पे क्या है, ये देखो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो यह क्या होगा, लोन पेयर होंगे तो वो प्लस आर इफेक्ट, यानी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा OH। NH2 पे क्या होते हैं, लोन पेयर है तो ठीक है, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। X माइनस कोई भी हेलोजन है, इस पे भी भाई साहब लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। NHCH3, NH पे देखो लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। यहां पे देखो NCH3CH3 है, इस पे भी लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब आ जाओ, देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जुड़ गया, ये देखो अगर डबल बॉन्ड जुड़ जाए तो माइनस आर ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आ रही है कि ये चीज ओके। अब देखो आ जाओ, जैसे NHC डबल बॉन्ड O, अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड O भी है, पर मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जहां से जुड़ रहा है वहां से फर्स्ट देखो, फर्स्ट पे क्या है NH, यानी लोन पेयर है ना इस पे, तो फर्स्ट वाला को चेक करना है आपको, तो ये प्लस आर शो करेगा। खत्म बात, सारी चीजें यहीं पे आके खत्म हो जाती है। ये देख ले, इसमें देख फर्स्ट एटम, सेकंड पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, सेकंड देखना ही नहीं है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पे लोन पेयर प्लस आर, यहां पे देखो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ गया तो माइनस आर। अब देख एक चीज लिख ले, प्लस आर और प्लस एम एक बात है, माइनस आर या माइनस एम बोल दे, उसे मिजोमेरिक बोल दे या रेजोनेंस बोल दे, तेरे लेवल पे सेम बात है। ठीक है, तू एमएससी नहीं कर रहा भाई, हमारे एमएससी में तो बहुत डिटेल में चलती है चीजें, तो छोड़, अभी तक नीट का काम है उतनी देख ले। ओके, ये देख लिया। अब देख यहाँ पे आ जा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड देखो, नाइट्रोजन पहला वाला एटम किससे जुड़ा हुआ है, ए वाला एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, माइनस आर लिख दे, माइनस आर। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से माइनस आर, यहाँ पे लोन पेयर प्लस आर, लोन पेयर प्लस आर, लोन पेयर जुड़ा हुआ है प्लस आर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है माइनस आर। कितना सिंपल है यार, लिख ले, खता था। ये देख सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड माइनस आर, लोन पेयर, यहाँ पे देख लोन पेयर है प्लस आर, यहाँ पे देख लोन पेयर है प्लस आर, यहाँ पे देख डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले से और सेकंड से लोन पेयर जुड़ा हुआ है। ये लोन पेयर तो बाद में है, पहले डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो पहले वाला ही मानते हैं अपन। कौन सा, फर्स्ट वाला क्या है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो माइनस आर। यहाँ पे देख पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोल फटाफट, माइनस आर। क्लियर, चल एक क्वेश्चन कर, जैसे तेरे को एल्डिहाइड वगैरह कुछ दे दिया जाए, यहाँ पे लगा ले हाइड्रोजन। अब बता, इसमें बता दे
फर्स्ट एटम देखना होता है, कार्बन फर्स्ट है, इससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, क्या हो गया -m या -r, ठीक है। ओके, क्लियर बात, समझ में आया क्या? आया ना? ये बात होगी तेरी +r और -r। ये देखने में कभी जिंदगी में कोई दिक्कत होगी क्या? ये बता दे तू तो। आज तक दिक्कत होती थी कि +r कैसे पहचानूं, -r कैसे पहचानूं, ठीक है, +m कैसे पहचानूं, -m कैसे पहचानूं, कहां पे -m लग रहा है, कहां पे -r, कहां पे +r लग रहा है, ये ऐसे पहचानता है, ठीक है, क्लियर। अपना तरीका है भाई, ये कॉपीराइट है इस पे। ओके, इतनी बात होगी। अब चले आगे, चले कुछ चीजें और। जैसे तेरे पास एल्किल ग्रुप हो, एक बात कर, इतनी बात तो ये चीजें समझ में आई ना, +r+m कैसे पहचान रहे हैं। अब देखो नोट पॉइंट करके लिख लो। जैसे आपके पास कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, वो +m शो करता है, +m ड्यू टू +h, +h के कारण। कैसे? जैसे C, यहाँ पे CH यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। अब ये +m क्यों शो कर रहा है? देखो +h के कारण। +h कैसे हो रहा है? यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, तो क्या होगा H+, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन करवा दे रहे हैं इसका, C यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और ये नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन +H इफेक्ट शो हो रहा है, इस कारण एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कौन से हैं? जैसे ये CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है, C2H5 वाला ग्रुप हो गया, ये एल्किल ग्रुप है। और ये वाले क्या शो कर रहे हैं? +m शो करते हैं, किसके कारण? +H के कारण। इतनी बात क्लियर है? चल आगे बढ़, एक चीज और देख ले, जैसे CH3 X में सारे हेलोजन FClBrI, कुछ भी लगा X की जगह, FClBrI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा ले। ये शो करता है -m शो करता है ड्यू टू -h। अब -h इफेक्ट कैसे होगा सर? इसकी देखो, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। कैसे होगा? जैसे C यहाँ पे x, यहाँ पे x लगा लेते हैं, ये भी तुम्हारा x है, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख इसमें कैसे इफेक्ट शो करवाएगा? -h कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये X- के रूप में निकल जाएगा। यानी हुआ क्या है, यहाँ पे X- शो हो गया, CX, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे हुआ? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये X- इसको ले गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये X- के रूप में निकला। यानी ये शो यहाँ पे -h कर रहा है, इस कारण CH3 -m शो करता है। ये दो चीजें याद रहेगी। क्या क्या? एल्किल ग्रुप में तो CH3 ले ले, ये तो क्या शो करेंगे? +m। अगर कोई हेलोजन और दूसरा है तो वो क्या करेंगे? -m। ये दो पॉइंट याद रखना। हो गए याद? अब कैसे हो रहे हैं वो सारी चीज बताए, कारण बताया ना इसका यार, +h शो करता है, ये इस कारण इसका +m शो होगा, ये -h शो करता है, इस कारण इसका -m शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चले आगे। अब ऐसी चीज ऐसे बताओ जिसमें +m भी शो हो रहा हो और -m भी शो हो रहा हो। ये दो चीज, दो नोट तो ये हो गए, तीसरा नोट लगाओ। कितने का लगाओगे? अब की बार 2000 का लगा लो। ठीक है, देख जो ग्रुप +m भी शो करते हैं और -m बोथ दोनों शो करें, ऐसे ग्रुप बताओ सर। जैसे आपके पास
ये नाइट्रोजन, इस पे तो लोन पेयर भी है फर्स्ट पे, और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो पहले पे ही लोन पेयर और पहले पे ही डबल बॉन्ड। अगर पहले पे लोन पेयर होता था तो आप क्या करते थे, वहां पे प्लस आर, ठीक है, ठीक है, प्लस एम प्लस, इसको प्लस आर बोल सकते हैं ना, प्लस एम को, और माइनस एम को क्या बोल सकते हैं, माइनस आर। वो चीज लिख लेना यहाँ पे, प्लस एम का मतलब प्लस एम या प्लस आर, ठीक है, प्लस एम या माइनस एम या माइनस आर। आर इफेक्ट लिख या एम इफेक्ट लिख, सेम है, बात सेम है, ठीक है, बहुत बार बता चुका है ये चीज। तो अब देख, क्या अगर लोन पेयर होता तो वहां पे क्या लिखते हैं, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। डबल बॉन्ड होता तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे तो दोनों ही फर्स्ट पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो प्लस एम भी शो कर देगा और माइनस एम भी शो कर देगा। वैसे ही अपन बात करें, जैसे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर के साथ एक बार लोन पेयर और कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दे, ये हो गया। या यहाँ पे तू ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, या बेंजीन भी ले सकता है, वो भी शो कर देगी। जनरली एग्जांपल आएंगे इन पे बेस्ड, फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक है। कैसे ही होगा, जैसे देखो यहाँ पे एक बार बता देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, और ये अब ये प्लस एम और माइनस एम कैसे शो कर रहा है वो देखो। अगर लोन पेयर भाग ले रहा है भाई, फर्स्ट पे लोन पेयर को मानते हैं तो प्लस एम या प्लस आर शो कर देगा। अगर डबल बॉन्ड वाला कर पाई बॉन्ड से करते हैं इसको रेजोनेंस, तो वो क्या शो कर देगा, माइनस एम। अपन ने ये तो देखा था कि फर्स्ट एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस आर, और अगर डबल बॉन्ड है तो माइनस आर, यही तो था। तो लोन पेयर को यूज करके करेंगे तो प्लस आर शो होगा, और डबल बॉन्ड को यूज करेंगे तो माइनस आर शो होगा, यही तो होगा। अब रेजोनेंस करवा सकते हैं इसमें, एक बार और बना लेते हैं इसको, दो कर लेते हैं अपन, है ना। क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड एंड यहाँ पे लोन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक बार प्लस आर करवा लेते हैं, एक बार माइनस आर, CH बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बताओ, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो जो है, अपन डिस्प्लेसमेंट किसका करवाए, ट्रांसफर रे यार, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा ना। लोन पेयर से रेजोनेंस करवाएं या डबल बॉन्ड से चालू करें, बताओ। ठीक है, देखो जैसे यहां पे करते हैं अपन, लोन पेयर से करते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर। लोन पेयर यहां पे गया, ये यहां पे रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये CH2 माइनस, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन पे प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बन गया। ये इसमें रेजोनेंस करवा दिया अपन ने, किसका, लोन पेयर का, यहाँ पे अपन ने रेजोनेंस करवा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। अगर इसमें अपन ने क्या किया, एक बार और करवाते हैं अपन, जैसे लोन पेयर का नहीं करवाओ, इसका करवाओ डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड उठा के नेगेटिव मोस्ट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर दे दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे सिंगल CH डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ये लो, इस पे लोन पेयर है ही जैसा का वैसा। अब बताओ इसमें क्या हुआ, एक में तो अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड से करवा दिया, एक में करवा दिया लोन पेयर से, तो यानी ये दोनों शो कर रहा है भाई, प्लस एम भी शो कर रहा है प्लस आर, माइनस एम माइनस आर, तो यानी दोनों इफेक्ट शो कर रहा है। कौन दोनों इफेक्ट शो करेंगे, प्लस एम और प्लस आर, जिनके पास लोन पेयर भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा, फर्स्ट एटम से जुड़ा हुआ। ये बिल्कुल सीधा तरीका है पहचानने का। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। अब इनकी पावर देखेंगे अपन कि ठीक है, प्लस एम माइनस एम की पावर देखते हैं। पावर कैसे चेक करेंगे, एक चीज तो अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक कर सकते हैं, और दूसरी जो है इसकी ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग।
तो पहले एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक चीज बताओ, अगर दो एटम्स हैं, अगर साइज सेम है, साइज अगर लगभग समान है तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी ना। अगर साइज ही डिफरेंट होगी तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। जैसे अपन बात करें यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, कोई एटम लगा हुआ है A, देखो अगर इसकी साइज सेम है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। इसकी और इसकी जो ग्रुप लगाया है ना अपन ने, उसकी ग्रुप लगाएंगे, रेजोनेंस करो, प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है या माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, वो लगा लेंगे। तो देखो जो ग्रुप लगाए और जो एटम है उसकी ओवर साइज देखो, अगर साइज सेम सी मिल रही है ना, जैसे अपन बात करें एक की साइज है कार्बन, दूसरे की साइज है आप मान लो ऑक्सीजन, ठीक है, एक की कार्बन दूसरे की फ्लोरीन। अब बताओ साइज किसमें, साइज का डिफरेंस कम है, यानी किसकी साइज थोड़ी थोड़ी सेम है थोड़ी थोड़ी, तो इसकी ज्यादा सेम होगी, इसकी देखो फ्लोरीन की बहुत कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। साइज कैसे होती है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये साइज का ऑर्डर होता है ना, ठीक है। कार्बन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, पर फ्लोरीन की तो और भी कम है। कार्बन और फ्लोरीन में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, क्यों, देखो कार्बन तो मान लो कार्बन की साइज ये है, फ्लोरीन की साइज ये है, तो क्या अच्छा ओवरलैपिंग होगा इनमें, नहीं होगा ना। अगर अपन कार्बन की साइज ये है मानते हैं और ऑक्सीजन की साइज ये मानते हैं, तो भाई इसके कंपेयर में इसको कंपेयर कर, किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, किसमें ओवरलैप अच्छा हो सकता है, इसमें हो सकता है ना। ये अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन की मान ली, ये कार्बन और फ्लोरीन की मान ली। अब बता एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें अच्छी है, इसमें अच्छी है ना। मतलब साइज का डिफरेंस जिसमें कम होगा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी। इतनी बात क्लियर, समझ में आई ये चीज, आई क्या नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे एक चीज समझ, साइज में देखिए कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों की ओवरलैपिंग करवानी है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन। अब बता एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी ना, उसका प्लस एम इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा उसका, प्लस एम इफेक्ट, सीधे प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देख कार्बन और नाइट्रोजन में साइज देख ले, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये साइज का ऑर्डर होता है। अब ये बता कार्बन की और नाइट्रोजन की साइज थोड़ी सेम है ना, फिर उससे देखो डिफरेंस ज्यादा किसमें है, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा है, फिर कार्बन और फ्लोरीन में तो और भी ज्यादा है। जैसे कार्बन की साइज अपन बात करें, ये कार्बन की साइज है, ठीक है, ये तो आपके कार्बन की साइज है, यहां पे ऐसी नाइट्रोजन की साइज है और ये थोड़ी है ऑक्सीजन की साइज, और अपन ने फ्लोरीन की साइज तो यही बना ली। अब बताओ इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें अच्छा होगा, जिसकी साइज थोड़ी सेम है ना, उसमें ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, और जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होगा ना, उसका ही प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ये चीज समझ में आई। चल ठीक है, अब एक चीज बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चीज समझ गए, प्लस एम इफेक्ट बढ़ेगा। अब आपको बताना है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, और यहां पे आपका लोन पेयर, एक तो ये है A है, इसे A बोल दिया मैंने, और एक है B, आपके पास B क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अब इन दोनों में से बताओ किसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। देख लो सर, आ जाओ वही बात कर लो, इन दोनों की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चेक कर लो। कैसे, यहां पे है कार्बन और यहां पे नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन है, यहां पे देखो कार्बन है, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ओवरलैपिंग करवानी है।
अब बता सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसमें होगी, ये बता। कार्बन और नाइट्रोजन, साइज का ऑर्डर ध्यान रखना, साइज यही तो होती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी, समझ में। बताऊं कैसे भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटती जाती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं जनरली साइज घटती जाती है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये साइज का ऑर्डर, इतना सा तो याद रहेगा ना। ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन की साइज थोड़ी सेम सेम सी, सेम 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 का मतलब है ये दोनों अच्छी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब इनकी साइज में अंतर कम है। और कार्बन और ऑक्सीजन की साइज में अंतर ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। तो कार्बन बड़ा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी छोटा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में अच्छी ओवरलैपिंग होगी कार्बन ऑक्सीजन की बजाय, तो प्लस एम पावर इसकी ज्यादा हो जाएगी। ये क्लियर हो गया तुम्हारा प्लस एम पावर देखने का। कैसे देखोगे, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऐसे देखो, कार्बन नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन ऑक्सीजन आ जाए, तब इसकी जगह फ्लोरीन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो, यहां पे दे देते वो, जैसे एक सी और लगा ले, यहाँ पे सी ऑप्शन दे दिया उसने, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया। अब बताओ, फ्लोरीन दे दिया, अब बताओ तो इसमें ऑर्डर लिखो किसका ज्यादा होगा। देखो कार्बन है और ये फ्लोरीन, तो कार्बन और फ्लोरीन में तो डिफरेंस ज्यादा है, फ्लोरीन की साइज सबसे कम है भाई इधर, तो प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, फिर बी की, और सबसे कम सी की। चल क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करके बताओ। जैसे अपन देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सीधे प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम पावर। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड फ्लोरीन, इस पे ये लोन पे लगा लेना है ना, ए है ये बी है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, सी है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रोमीन, ये, और डी आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड आयोडीन। अब इसमें आप बताओ कि प्लस एम पावर बतानी है, प्लस एम पावर बताओ, प्लस एम पावर बताओगे। देखो कार्बन और फ्लोरीन है यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन है, कार्बन और आयोडीन है। साइज पता है ना तुम्हारे को, क्या होती है साइज का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है ना, वही है। तो आयोडीन की साइज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कार्बन की तुलना में, कार्बन आयोडीन में साइज का डिफरेंस ज्यादा हो गया, कार्बन फ्लोरीन में कम रह गया, तो क्या हो गया, प्लस एम पावर, ए की ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, और फिर डी की। ये होगी तुम्हारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से आप प्लस एम पावर देख सकते हो। कितनी बात क्लियर हुई ना, समझ में आई चीज। तो ये कॉन्सेप्ट देख लो इसका, प्लस एम पावर का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अपन ने साइज से देख ली ये चीज, अगर साइज में डिफरेंस कम है, साइज पास पास यानी साइज सेम सेम सी हो रही है, साइज में डिफरेंस कम है, तो उसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, यानी उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हुई। अब इसी चीज मेन प्रायोरिटी बेसिस पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखना है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चीज आपको देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसकी प्लस एम पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो चीज भी अपन देख लेते हैं। और अगर सर आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ जाए कि जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी दे रखी है और जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखी है, तब प्रायोरिटी किसको देंगे, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रायोरिटी देना, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे पहले लिख देता हूं, प्रायोरिटी आप देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी साइज देख रहे थे ना अपन उससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो सारी चीजें मैं स्टेबिलिटी में बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर वगैरह सब कुछ है ना,
ये देख ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अब आपको एक ऑर्डर बताना है प्लस एम का। ग्रुप लिखता हूं मैं, जैसे NH माइनस है, O माइनस है और OH है और NH2 है। अब इसमें आपको प्लस एम का ऑर्डर बताना है इन ग्रुप्स में। कैसे बताओगे सर? ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, सारे देंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नेगेटिव चार्ज जिस पे जाता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो भाई देख लो इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को ले लो पहले। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे नेगेटिव की होती है, तो NH माइनस की प्लस एम पावर सबसे ज्यादा। फिर आ गया O माइनस। ठीक है, फिर साइज NH2 और कार्बन की देख लो, तो फिर NH2 आ गया और सबसे लास्ट में OH आ गया। ये हो गया इसका ऑर्डर। ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो रट्टा मार लो। रट्टा क्या है, सारी चीजें समझाई हुई है, तो लर्न कर लो। ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, NH की, फिर ऑक्सीजन, NH2, OH। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन प्रायोरिटी ज्यादा देंगे साइज से। एक क्वेश्चन करो, जैसे यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH और एक है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड SH। ठीक है, ऐसा है सल्फर। अब इसमें प्लस एम पावर दिखाना है आपको। प्लस एम पावर बताओ किसकी ज्यादा होगी? देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, सल्फर की साइड ज्यादा, तो ये हो गया। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें अच्छी है, इसमें कमजोर होगी। नहीं आई समझ में? अरे देख यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। देख ऑक्सीजन साइज क्या है, साइज का ऑर्डर देख ले एक बार। ऑक्सीजन फिर सल्फर। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होती है, साइज बढ़ती जाती है। तो साइज सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, होगी ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन साइज में डिफरेंस कम, कार्बन और सल्फर में ज्यादा डिफरेंस। जिसमें ज्यादा डिफरेंस उसकी प्लस एम पावर कम रहेगी, और जिसमें डिफरेंस कम हो गया यानी साइज सेम सेम सी होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है इसमें, तो उसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हुई क्या? समझ में आई? आगे चले। एक चीज बताओ, जो प्लस एम इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे हो सकता है क्या? है प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट? अगर जनरली एम इफेक्ट की बात कर ले अपन, एम इफेक्ट की, तो क्या वो शो हो सकता है मेटा पोजीशन पे? नहीं होगा भाई। रेजोनेंस इफेक्ट और एम, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट बोलते हैं। आर बोल लो एम बोल लो, सेम है, आर को एम बोल देते हैं। ठीक है, उसी पे बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक चीज नोट करके लिख लेना, एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन पता है? मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन नहीं पता? नहीं पता? पता होना चाहिए ना। देख ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो इस मेटा पोजीशन पे, इस मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, एम इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा सर बताओ? तो ठीक है, आ जाओ देखते हैं, एग्जांपल से कर लेते हैं इसको। प्लस एम भी शो नहीं होगा और माइनस एम भी शो नहीं होगा। जैसे अपन बात करें यहां पे OH, ये लोन पेयर। अब ये बताओ, आपको ये सबसे पहले एक चीज पूछूंगा मैं, आपको बतानी है। यहां पे OH कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? जो OH है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बताओ? देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है सर। अब देखो ये प्लस एम इफेक्ट है ना, क्या ये मेटा पोजीशन पे शो हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसकी बात कर लेते हैं। आओ चलो देखो,
ये क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है रेजोनेंस करवाते हैं, ठीक है, रेजोनेंस करवाते हैं। ये कहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। ये हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये लोन पे डबल बॉन्ड में यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तुम्हारा डबल बॉन्ड ये रह गया। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या सिचुएशन बनी, ये देख ले, डबल बॉन्ड OH, ये प्लस चार्ज तो है इस पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। चल आगे ऑपरेट करवाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। आ जाओ, OH ये प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे दोगे आप यहाँ पर, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले जा सकते हो, तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें देखो कैसे क्या बना दिया, फर्स्ट वाली बन गई ना स्ट्रक्चर। देख, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ला दिया, ओके सर, और इसको OH, ये हो गया फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। क्या इस मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या, मेटा पोजीशन ये थी, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है किसी भी स्ट्रक्चर में, ये बता दे तू, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आया ना, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया ना, तो समझ गया, मतलब M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। ये तो प्लस M का हो गया, अब तुम माइनस M का भी इफेक्ट देख ले। चल एक चीज बताना, CH डबल बॉन्ड O, यहां पे ये CH डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, देखो फर्स्ट एटम जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, यानी माइनस M। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस M, यानी खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये यहां से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे। ओके, बना लो स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड। फर्दर आप रेजोनेंस करवाओ इस बॉन्ड को, ये यहाँ पे गया बॉन्ड, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, एरो इसी नहीं बनता इसको याद है, देखो बनाओ स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया इसका, ये यहां पे गया, तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ओके सर, और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही, इतनी बात क्लियर। अब देख, इस पे तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब इसको यहाँ पे लिया, मतलब इसमें लिए, इसमें देख ले, इसको यहाँ पे लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्या हो गया, ये ले, क्या हो गया, ये तो बना हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, ठीक है। फर्दर रेजोनेंस करवा दो, कैसे, इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे ले आओ, क्या हो गया, यही हो जाएगा, टिक टिक और टिक 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 टिक, वही बन गई पहली वाली स्ट्रक्चर। अब इसमें देख, मेटा पोजीशन पे आ जा, ये है मेटा, ये है मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, कोई चार्ज वगैरह कुछ है क्या, नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, तो ये प्लस M इफेक्ट हो माइनस M इफेक्ट हो, कोई भी शो नहीं कर रहा, यानी ये तो एग्जांपल से समझाए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। आपको लाइन कौन सी याद रखनी है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए, प्लस M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। ये स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आता है ना, ये याद नहीं रखनी तुम्हारे को, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है
तो समझाओ भाई, नीट का पेपर है उसमें सीधा क्वेश्चन ये बनता है, प्लस एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन पे आपको देख के एम इफेक्ट वाला ग्रुप और वो वहां पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में फंसाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तब वहां पे सीधा ही बोल देना एम इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा, वहां पे आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, समझ गए? तो उन दोनों से आंसर आएंगे। और एक चीज और बता दूं, अपन ने ये रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो बेसिक स्ट्रेंथ देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी किसकी? रेजोनेंस की, यानी एम इफेक्ट की, मेसोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट की, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद में रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके क्लियर? इतनी बात, चल ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? प्लस एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, ये समझ में आ गया, ये चीज आ गई, रेजोनेंस करवाना आ गया। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक ट्रिक बता दूं क्या? एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप अगर बेंजीन है या रिंग है, बेंजीन रिंग में आप लगाओ और उसमें आपको पता चल जाए कि एक ट्रिक भी है मेरे पास, और कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही कि उससे कि अगर आप ऑर्थो पे लगा रहे हो, मेटा पे लगा रहे हो, पेरा पे लगा रहे हो, कहां पे वो प्लस आई शो करेगा, कहां पे माइनस एम, कहां पे प्लस एम, इतनी बात बता दूं। ये एक तरीका है मेरे पास याद करने का, उससे ट्रिक है, तो उसको आप लगाओगे ना तो उससे भी समझ में आ जाएगा। ओके तो इतनी चीजें समझ में आ गई है? तो वो कहां पे प्लस आई होगा, कहां पे प्लस एम होगा, वो ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अगर वो सिखाने लग गया ना तो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और वो भी कराऊंगा, तो लगभग आधे घंटे में चला जाएगा, तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अपन। यहां तक ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे को? ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।